Dear students, most welcome in my English language class. Our today's topic is active and passive voice. In previous video, I have already taught you about present indefinite, present continuous and present perfect tense. एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन 3 टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट पास्ट टेंस. पास्ट के जो पार्ट हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट past indefinite tense. बच्चों, आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड. डिड को हम कन्वर्ट करते हैं वाज या वर में. जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो डिड को हम वाज और वर में ट्रांसफॉर्म कर देंगे. असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव के अफर्मेटिव पार्ट में आपको पता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है इन एक्टिव वॉइस, बट इन पैसिव वॉइस यू शुड यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. इट्स योर रूल. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव से पैसिव बनाने में? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं. इसके बाद में लगेगा वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखते हैं. एग्जाम्पल देखिए बेटा. ही रोट अ लेटर. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर. And you know that a letter is in singular form, so we use here helping verb was. A letter was, verb है wrote. wrote की फर्स्ट फॉर्म write, write के थर्ड फॉर्म written. इसके बाद में by और he का ऑब्जेक्ट him. ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. अब अगर यही निगेटिव में हो, इसी को अगर हम निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर देंगे? अ लेटर वाज, इसके बाद में नॉट रिटन बाय यू, सॉरी बाय हिम. इसी का अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे? अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो वाज अ लेटर रिटन बाय हिम. अब अगर हम सेकेंड टाइप का बनाएंगे, हु रोट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म में बाय होम वाज अ लेटर रिटन.
क्लियर बच्चों? कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सारे बताए। फर्स्ट, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अफर्मेटिव सेंटेंस। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप में वाज अ लेटर रिटन बाय हिम, सेकेंड टाइप में बाय हुम वाज अ लेटर रिटन। अब इसके बाद में ये बाय हुम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होगा? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। इसको कन्वर्ट करेंगे हम वाज बीइंग एंड वर बीइंग। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एस-एम-आर के साथ में बीइंग यूज किया था, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग यूज होगा। इसका रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर, और दोनों के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे उसके बाद में बीइंग ऐड करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, यू आर प्लेइंग कार्ड्स। अब इसको चेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट में? कार्ड्स। एंड कार्ड्स प्लूरल में है तो वर। कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय यू। एंड इन नेगेटिव सेंटेंस, कार्ड्स वर नॉट बीइंग। नॉट वर और बीइंग के बीच में आएगा। इंट्रोगेटिव में वर फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट टाइप में वर कार्ड्स बीइंग प्लेड बाय यू। अगर हम सेकेंड टाइप का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाय होम वर कार्ड्स बीइंग प्लेड। क्लियर बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है, इसको हम वाज बीइंग और वर बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। रूल इसका ऑब्जेक्ट वाज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया आपको। अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे हैड बीन में। एंड आप जानते हैं कि हैड के साथ में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होती है। सो इसमें इस टेंस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगी होगी। इसका रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस होते हैं, आपको पता है। एक को हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, दूसरे को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। सो हमको पैसिव पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करना है।
एग्जाम्पल के थ्रू देखिए बेटा। द पेशेंट had taken his medicine before the doctor came। अब हम देखते हैं इसमें हमको बिफोर द डॉक्टर केम से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें चेंज क्या करना है, द पेशेंट हैड टेकन हिज मेडिसिन। इसमें ऑब्जेक्ट हम सर्च करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मेडिसिन, ये है आपका ऑब्जेक्ट। सो हमने अप्लाई किया पहले, हिज मेडिसिन हैड बीन टेकन by the patient इसके बाद में सेकंड सेंटेंस लिख देंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसी का निगेटिव बनाना होगा, तो मेडिसिन हैड नॉट बीन टेकन बाय द पेशेंट, his medicine had not been taken by the patient before the doctor came। इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, फर्स्ट टाइप में हैड हिज मेडिसिन बीन टेकन by the patient before the doctor came। अब अगर हम इसी का सेकेंड टाइप बनाएंगे तो बाय होम द मेडिसिन बीन, सॉरी बेटा यहाँ पर बाय होम के बाद में हैड आएगा, बाय होम हैड द मेडिसिन बीन टेकन, और द पेशेंट से कोई मतलब नहीं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर बच्चों, ये परफेक्ट टेंस का है, पूरा हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। एंड यू नो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में से किसी के भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो प्रेजेंट के तीनों पार्ट पहले बताए थे मैंने, पास्ट के तीनों पार्ट मैंने आपको अभी बताए। अब हम आपको कुछ सेंटेंस देंगे, वो सेंटेंस आपको होमवर्क में करके लाने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये HW के लिए हमने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। ओके बेटा, थैंक यू।